यूपी में दलित आंदोलन कई भागों में बंट रहा है। मायावती के लिए खतरे की घंटी है। चंद्रशेखर की लोकप्रियता मायावती के लिए चुनौती है। वोटरों को साधते हुए चंद्रशेखर बहन जी को अब भाई के संघर्ष के साथ देना चाहिए। आगरा के दलित वोटरों को भी भा रही है चंद्रशेखर की राजनीति। चलिए दोस्तों, अब इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि मेरे आने वाली बहुत बढ़िया वीडियो का आपको डायरेक्ट और सबसे पहले लिंक मिले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आंदोलन कई भागों में बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती है तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी यानी कि काशीराम के चंद्रशेखर खड़े हैं। दलित युवाओं में जोश भरने के लिए चंद्रशेखर की लोकप्रियता मायावती के लिए चुनौती बन रही है। यही वजह है कि आगरा में हुई जनसभा में युवाओं और बुजुर्गों के साथ महिलाओं की भीड़ भी अच्छी खासी रही है। लोगों का कहना है कि मायावती ने जनता से मुंह मोड़ लिया है, जबकि चंद्रशेखर बिना किसी जाति भेदभाव व अन्य के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब की बार वे बीएसपी की बजाय चंद्रशेखर पार्टी को वोट देना चाहती हैं। आगरा के जीआईसी मैदान में चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बचाओ संकल्प सभा की। चंद्रशेखर ने दलितों के साथ हुई घटनाओं पर प्रदेश सरकार को घेरा। हाथरस कांड में मुख्यमंत्री के वादे पर सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान के तहत सभी को स्वाभिमान और सम्मान से जीने का अधिकार है, लेकिन देश में गैर बराबरी की स्थिति बनी हुई है। जब तक ये दूर नहीं होगी संविधान की नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी जाएगी। जनसभा के बाद वे शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर सांत्वना देने पहुंचे थे। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद दलित वोटरों के सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को आगामी चुनाव में नुकसान पहुंचा सकते हैं। संविधान बचाओ जनसभाओं में चंद्रशेखर ने अपने राजनीतिक सपोर्ट मांग रहे हैं। चंद्रशेखर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वे चुनकर विधानसभा संसद में नहीं भेजेंगे तो वे उनके लिए संघर्ष कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे दलित नेताओं पर जमकर कटाक्ष किया। बिखरते दलित वोट बैंक को जैसे मायावती एकत्रित करने का प्रयास करती रही हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रशेखर दलितों की संवेदनाओं को अपने प्रति जागृत करते हुए नजर आए हैं।